हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बड़े ढीले ढाले से, क्या बात? मुझे पता है आज आप कुछ लोग बड़े खुश हैं और मैं आपकी खुशी का राज जानता हूं। पता क्या है आपकी खुशी का राज? एक नया चैप्टर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैं क्या बताऊं बेटे आपको, आप जैसे महान व्यक्ति के सामने मैं कुछ शब्द रखना चाहता हूं, रखो। अरे गधो, कोई हाँ ना कुछ बोलो। मुझे पता है बेटे आप लोग बड़े तेज हैं, आप लोग मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं, लेकिन मैं फिर भी कुछ ना कुछ बातें तो जरूर रखूंगा। क्या मैं रखूं? ए गधो बोलो। हाँ बोलो सर, आप अपनी बातें रखो, हम सुनेंगे। बेटे आप समझो ना, हमारा काम ही ऐसा है कुछ, हम पैसे लेते भी हैं, अपनी बातें सुनाते भी हैं और लोग सुनते भी हैं। तो आप देखो, जैसे आप सब लोग, आप लोगों ने फीसें दी, अब सुनेंगे भी हमारी बातें, नहीं सुनेंगे तो आपकी गलती, और हम जैसे ही मर्जी बोले। तो मैं शुरू करूं? आ जाओ बेटे, बिल ऑफ एक्सचेंज। ध्यान से सुनना शुरू करना, मैं ज्यादा बातें तो नहीं करूंगा, थोड़ी थोड़ी बातें करूंगा। ये बेटे नीरज है। कौन है ये? नीरज है। ये जानते हो आप लोग? हाँ जानते हो आप लोग, चलो जो भी है ठीक है। ये कौन है? मुस्कान। समझ गया था मैं, तुम पहले ही समझ गए होंगे, ये मुस्कान है। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना शुरू करें। नीरज मुस्कान के बारे में बातें। मुस्कान ना, मैं वैसी वैसी स्टोरी बना रहा हूं थोड़ी सी, ठीक है। मुस्कान और की एक शॉप है, उस पे जेंट्स सूट बिकते हैं। सूट्स वैसे बना रहा हूं स्टोरी, ठीक है ना। सूट्स बिकते हैं। अब वैसे तो मुस्कान की मम्मी बैठती है दुकान पे, मुस्कान नहीं बैठती, उसकी मम्मी बना दूं? हाँ असली वाली बना देता हूं, मुस्कान की मम्मी असली वाली बना देता हूं। फोटो लगा दो इनको, देखो फोटो लगा दो। हाँ लो, अपने पास तो है नहीं, तुम्हारे पास लगा दो। ये मुस्कान की मम्मी है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, तो अब ध्यान से सुनो तो सही यार। ये उधार सामान कभी नहीं बेचते, स्टोरी समझाने दो कैसे मम्मी ये वो, या कहां जा रहे हो, इधर आओ इधर। तो आप मेरी एक बात समझो। तो यार ये लो, ये लो, कह रही आदमी लग रहा है, ये लो, ये लो, बाल कटवा रखे उसकी मम्मी ने यार, मेरे को समझाने तो दो प्लीज। ये लो, बाल कटवा रखे उसकी मम्मी ने। अब ठीक है। यार मांग भरी हुई है इसकी मम्मी ने, अभी भी तुम्हें टेंशन हो रही है यार, प्लीज अब मेरे को पढ़ाने दो, अब तो नजर आ जाएगी। हाँ अब ध्यान से। अब मुस्कान की मम्मी दुकान पे बैठती है, उधार सामान कभी नहीं बेचते ये। मैं कभी कभी इनकी दुकान के पास से जाता तो इसकी मम्मी बैठी होती है दुकान पे। दोपहर के टाइम इसकी मम्मी रोटी खाने चली जाती है, तो ये बैठ जाती है 1-2 घंटे। मैं चला गया इनकी दुकान पे, मैं कहा मुस्कान क्या कर रही है? कहती कुछ नहीं, बस कपड़े बेच रही हूं। मैंने कहा मुस्कान यार मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे को चाहिए थोड़े से, मेरे को दे दे कपड़े। कहती ना 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 ना, पहले पैसे फिर कपड़े। मैं कहा वो बात तो ठीक है, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूं पैसे देने से, पर आज नहीं है, आएंगे दे दूंगा, मना नहीं करता। कहती देख ले मेरी मम्मी ने तो मना कर रखा उधार देने से। मैं कहा तेरी मम्मी को पता क्या चलेगा, मैं 1-2 दिन में आऊंगा, तेरे को ही दे जाऊंगा इस टाइम पे पैसे, तू कह दियो पैसे आगे कपड़े आज भी के। कहती मैंने कहा इतने सारे कपड़े पड़े, कौन सा तेरी मम्मी को पता चलना है, ले लियो। कहती ठीक है। मैंने 2 जोड़े कपड़ों के ले लिए 10,000 रुपए में। कहती ध्यान से, मम्मी को पता चल जाएगा मेरी मम्मी को 2-4 दिन में पैसे नहीं आए तो। मैं कहा हाँ दे दूंगा पैसे, मना नहीं करता। चलो मुस्कान ने क्या की, सेल, और मैंने क्या कर ली, परचेज। अब मैं अपना वो नए कपड़े लेके आया ही हुआ था, रोज नए कपड़े डालता, मुस्कान की दुकान के आगे से अपना 2 बजे के टाइम 2 से 4 बैठती थी, ये निकल जाता। मेरी बात समझ में आ गई? मुस्कान में वो कहती पैसे, मैं कहा दे देंगे, भाग नहीं रहे। कहती मम्मी को पता नहीं चला अभी तक। मैंने कहा कोई बात नहीं, दे दूंगा। बेटे 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया। मैं कहा भूखी है, जब भी जाता पैसे मांगने लग जाती है। पहले मैंने जाना ही छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ क्या करने जाके अभी। अब मुस्कान रोज आती है मेरे वहां दुकान के सामने, मतलब सेंटर के सामने समझो, रोज आती है। कहती वो पैसे थे थोड़े से। मैं कहा दे देंगे, मना कर रहे हैं, तुम तो पीछे ही पड़ गई बुरी तरह से,
कहते मम्मी को पता चल गया ना, मम्मी ठा 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 मारेगी मेरे को। मैंने कहा कोई बात नहीं, दे दूंगा पैसे, भाग नहीं रहा कहीं भी। यहां तक बात समझ में आ रही है? बेटे 1 महीना बीत गया, ये रोज चक्कर मारती है, कहती मैं अपनी मम्मी को बता दूंगी। मैं कहा बता दे, मेरे पे एहसान है इस बात का। कहती है रुक जा, ये खून के आंसू रो रही है बेटे। नजर आ रहे आपको खून के आंसू? हाँ, ये खून के आंसू रो रही है। तो मैंने कहा भाई बता दे अपनी मम्मी को, बताना मैं क्या कर सकता हूं। इसने एक दिन अपनी मम्मी को कहा मम्मी ऐसे 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 और ऐसे 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 है। इसकी मम्मी ने क्या किया? ठा 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 ठा। समझ में आ गया आपको मेरी बात? पक्का क्या किया? हाँ, ठा 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 ठा। रोई बेचारी खूब। अब इसकी मम्मी भागती हुई इसके साथ आई, कहती हमारे पैसे दे। मैं कहा दे देंगे, मना कब कर रहे हैं हम, भाग रहे हैं क्या कहीं? कहती एक दिन बताओ किस दिन दोगे। मैं कहा 1-2 दिन में दे दूंगा। अब इसकी मम्मी फिर क्या करेगी जब मैं इसकी मम्मी को ऐसे करूंगा? तो गुस्सा किस पे उतरेगा? मुस्कान को क्या होगा? ठा 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 ठा। समझ में आ गई? अब रोज मुस्कान को दोनों हाथों से ठा 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 हो रही है। रोज ये आते मेरी दुकान, मेरे यहाँ पे सेंटर के बाहर, कहते हैं पैसे दो पैसे दो पैसे दो। और मैं रोज क्या कहता हूं? दे देंगे। इसकी मम्मी फिर क्या करती है? ठा 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 करती है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? बेटे ये कहानी कई दिन तक चलती रही। एक दिन इसकी मम्मी को बड़ा गुस्सा आया। इसकी मम्मी कहती है एक दिन बता, बस इस दिन पैसे देगा। मैंने कहा ऐसे क्या जबरदस्ती है, एक दिन पता कैसे देगा? कहती नहीं हम केस कर देंगे, तू एक दिन बता। स्टाम्प पेपर ले आई इसकी मम्मी, कहती लिख के दे इसमें किस तारीख को पैसे देगा। मैं कहा बड़ी भूखी है। कहती भूखी नहीं, आज तो लिखवा के जाएंगे हम, हमारे बस का नहीं है रोज रोज चक्कर मारना। बेटे मैंने कहा ले आओ स्टाम्प पेपर। डरता हूं क्या मैं? स्टाम्प पेपर ले आई। स्टैम्प पेपर समझ गए ना? स्टैम्प पेपर में मैंने लिखा मैं आज से 2 महीने बाद आपको 10,000 रुपए देने का वादा करता हूं, और इसमें मैंने अपने साइन मार दी। ठीक है? इसकी मम्मी कहती कोई बात नहीं, हम रख लेंगे इसको, 2 महीने बाद ही आएंगे। इसकी मम्मी इसको लेकर जाएगी, जाके घर पे रखेंगे, और साथ में क्या करेंगे? रोज देख देख के, रोज ठा 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 ठा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत है? रोज मम्मी देखेगी, कहेगी ये ही तूने करना था काम, तेरे को मैंने कहा था कोई उधार नहीं बेचना हमने। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? इसको बोलते हैं प्रोमिजरी नोट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोमिजरी नोट। जिसको लिखा किसने है? पैसे देने वाले ने। ओके? और किसको दे दिया? जिसने पैसे लेने थे। यहां तक कोई डाउट है? ऐसा भी हो सकता है इसकी मम्मी स्टाम्प पेपर लेकर खुद लिख के लाए और कह दे मैं तुम्हें आदेश देती हूं। मैंने कहा मेरे पैसे मुझे 2 महीने के अंदर 10,000 रुपए दो, और इसकी मम्मी अपने साइन मार दे। क्या ये वैलिड होगा? ना, ये कोई वैलिड नहीं। ये मेरे पास आए, मैं इस पे अपने साइन करूंगा तब वैलिड होगा। ऐसे तो कोई भी आदेश लिख के बैठ जाएगा। ऐसे तो तुम भी घर पे बैठ के आदेश देते हो, हम आदेश देते हैं हमें 2 महीने बाद नीरज सर ने 20,000 रुपए देने हैं। तुम्हारे आदेशों का क्या होगा? मेरे साइन तो चाहिए ना उन आदेशों पे, हाँ या ना? इसे बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं इसे? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में जिसने पैसे लेने होते हैं वो बनाता है, वो एक आदेश देता है। और किसे देता है? जिससे पैसे देने होते हैं, इसमें लेने होते हैं, वो आदमी उस पर एक्सेप्ट करता है, अपने साइन करता है और वापस दे देता है उसको कि ये पकड़ संभाल के रखियो, हाँ या ना? तो चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो चाहे प्रोमिसरी नोट हो, दोनों ही केस में नीरज के लिए ये बीपी होंगे और मुस्कान के लिए ये बीआर होंगे। कोई डाउट? और फिर ड्यू डेट आएगी 2 महीने बाद, उसके 3 दिन बाद, हमने पढ़ा हुआ ये सबसे पहले, उसके 3 दिन बाद मुस्कान आएगी मेरे पास, बिल देगी, कहेगी बिल पकड़ो, मैं बिल रख लूंगा अपना और पेड कर दूंगा। मैं बीपी की पेमेंट कर दूंगा और इसको बीआर से पेमेंट रिसीव हो जाएगी। नॉर्मल कहानी तो यही है। किस किस को पहले मेरी बात समझ में आ गई? मुश्किल कहानी है? आसान है कहानी तो बिल्कुल। मुझे मालूम था आपको आसान लगेगी ये कहानी।
इसको बोलते हैं हेल्ड फॉर मैच्योरिटी। क्या बोलते हैं इसको? हेल्ड फॉर मैच्योरिटी। हेल्ड फॉर मैच्योरिटी में क्या क्या हुआ, आप मेरी बात समझे ध्यान से। हेल्ड फॉर मैच्योरिटी में क्या क्या हुआ? हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, चलो सबसे पहले क्या होता है? नीरज और मुस्कान की कहानी में बताओ। नीरज क्या करेगा? परचेज। मुस्कान क्या करेगी? सेल। नीरज के लिए क्या हो जाएगा? बीपी। मुस्कान के लिए क्या हो जाएगा? बीआर। चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे वो प्रोमिसरी नोट हो। प्रोमिसरी नोट किसने लिखा होगा? नीरज ने। उसमें साइन किसके होंगे? नीरज के। क्या उसमें मुस्कान के साइन होंगे? ना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो मुस्कान ने लिखा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, वो पहले एक्सेप्ट होगा, उससे पहले नीरज साइन करेगा, फिर वो बनेगा बिल। और फिर ये बीपी की पेमेंट कर देगा और ये बीआर से पैसे रिसिप्ट कर लेगा। यहां तक कोई डाउट? मैं इसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं। कहानी नंबर 2। मुझे 6-7 कहानियां सुनानी है, कुछ नहीं करना बस। और पेपर आपको आता है, चैप्टर आपको आता है, कोई दिक्कत है नहीं, बड़ा आसान है अगर आपको कहानियां आ जाए तो। अब अब सोचो ध्यान से। सबसे पहले क्या हुआ होगा, जल्दी बताना। वो कैसे? मैं उनकी दुकान के पास से गया आऊंगा, ये वो उसने परचेज की होगी, मैंने उसने सेल की होगी, पहली कहानी तो यही होगी। फिर उसने अपनी मम्मी को बताया होगा, फिर वही ठाठा हुई होगी, वो खून के आंसू रोई होगी, यही बात है ना। खून के आंसू रोने के बाद फिर या तो उसने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा होगा या मैंने प्रोमिसरी नोट लिखा होगा, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। स्टोरी समझ में आ गई ना? अब बीआरबीपी हो गया। अब इसकी ये ना, मेरे पास पैसे बहुत पड़े हैं, मैं रोज इनको नोट दिखाता हूं, मैं ये पड़े पैसे देखो ये। लेकिन फालतू बोलने की जरूरत नहीं, 2 महीने से पहले आने की जरूरत नहीं। बड़ा बोल रही थी तेरी मम्मी, इतना बोल रही थी, ये है वो है, ये है वो है, आने की जरूरत नहीं 2 महीने से पहले। इनको पैसों की घर पे बड़ी जरूरत है। मुस्कान रोज, इसकी मम्मी रोज कहती है, ना देती ना उधार, और उसके बाद क्या होता होगा? हठा हठा हठा, ये डायलॉग तो पहले याद है इनको, हठा हठा हठा। मेरी बात समझ में आ गई? रोज ठाठा होती होगी नहीं होती होगी? रोज इनके घर में युद्ध होता होगा नहीं होता होगा? पैसों की बड़ी जरूरत है। जैसे पैसों की जरूरत पड़ती है, इसकी मम्मी भगवान के सामने माथा टेकने जाती है, सामने वो इन्होंने बिल रखा हुआ है, देखते खून जलता होगा नहीं जलता होगा। और उधर से थोड़ा बहुत खून मैं जला देता हूँ, इनकी दुकान के सामने अपना पर्स निकाल के पैसे गिनता हूँ रोज। दुखी हो रहे होगे नहीं हो रहे होगे? मुस्कान कहते हैं, नीरज मुझे बचाओ। मैं क्या बचा सकता हूं? अपनी मम्मी से पूछ, वही बचाएगी। कहती पैसों की हमें बड़ी जरूरत है। मैं कहा मैं क्या कर सकता हूं इसमें? कहती कोई रास्ता? मैंने कहा एक रास्ता है, तू जा बैंक के पास, बैंक के पास बैंक को जाके बोल कि ये नीरज का बिल है, ये आप रख लो, मुझे पैसे दे दो। 2 महीने बाद आप चले जाना नीरज के पास, नीरज आपको पैसे दे देगा। कहती बैंक मान जाएगा? मैंने कहा मित्रा दा ना चल रहा है, समझी? मानेगा कैसे नहीं? आपको मेरी बात समझ आ गई? मेरी रेपुटेशन ऐसी है, मानेगा उस बिल को, टेंशन मत ले, तू जा तो सही बैंक में। कहती ठीक है। इसने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी ऐसे 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 और ऐसे ऐसे। मम्मी ने हाथ पकड़ा, भागती हुई बैंक पहुंच गई। कहते हुए ऐसे है, वो 10,000 रुपए है, ऐसे ऐसे नीरज का बिल है और वो पैसे दे दो, मैं 10,000 रुपए। बैंक कहता 9500 रुपए। कह रही है ये क्या मतलब है 500 रुपए काटने का? बैंक कह रहा है मैं लंगर में थोड़ी ना बैठा हूं, मैं तो 500 रुपए काटूंगा ही काटूंगा। कह रही चल कोई बात नहीं। मुस्कान कह रही अच्छा नहीं किया तूने ये। मैंने कहा कोई बात नहीं। जैसे ही बैंक ने कहा होगा ना 9500 रुपए, इसकी मम्मी ने क्या किया होगा? ठा ठा ठा। मेरी बात समझ में आ रही है? 9500 रुपए लेकर ये आगे। इसके बाद बैंक मेरे पास आएगा 2 महीने बाद। मैं कहूंगा 2 महीने 3 दिन ग्रेस के जोड़ के आ। बैंक मुझे आगे बिल दिखाएगा, मैं बिल ले लूंगा और पेड कर दूंगा। अभी तो मैं सब मान के चलो शरीफ आदमी हूं, मैं पेमेंट कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर में मैं बदमाश भी बनूंगा, मैं चल भाग जाए, ऐसे मैं देता दूता पैसे। अभी तो मैं शराफियत पे हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंट करवाना। क्या बोलते हैं इसको? बिल डिस्काउंट कराना। बिल डिस्काउंट के केस में क्या होता होगा, जल्दी बोलो। नीरज क्या करता होगा और मुस्कान क्या करती होगी? जल्दी। नीरज क्या करता है? पहले परचेज। मुस्कान क्या करती है? सेल। नीरज को क्या होता है? बीपी।
मुस्कान के लिए बी आर, इसके लिए ये बिल डिस्काउंट करा लेती है, ये बैंक के पास जाती है, नीरज को कोई मतलब नहीं इन बातों से, ओके। और नीरज के पास फिर बैंक आता है, नीरज बीपी पे कर देता है, बैंक पैसे ले लेता, मुस्कान को कोई मतलब नहीं, मुस्कान तो ले चुकी पैसे। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? बिल डिस्काउंट, हाँ पूरे 10, नीरज पूरे 10 पे करेगा। स्टोरी को दोबारा फिर ठो में देखो कितना हो जाएगा, ठो होएगी। इसकी मम्मी लग नहीं रही अब आपको, हाथ छोड़ी ऐसे ऐसे करके मार रही है, ऐसे लग नहीं रहा अब आपको? हाँ, अब अच्छा ध्यान से सुनो, ध्यान से। अब फिर वही वाली कहानी, सबसे पहले ऐसे 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 और ऐसे 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 परचेज सेल होगी, फिर वह भी ठा 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 बीआरबीपी हो गए, ओके। अब मुस्कान की मम्मी मार ही नहीं रही इसको, मुझे बड़ा दुख लगा, मार ही नहीं रही। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ मार नहीं रही इसकी मम्मी इसको? मुस्कान ने ना सोनिया के पैसे देने हैं, मुस्कान ने सोनिया के पैसे देने हैं। मैंने सोनिया को कहा, मैं कहा सोनिया मांग ले पैसे उससे, रोज रोज पैसे नहीं दे रही तेरे। सोनिया रोज चली जाती है इनके घर, कहती मुस्कान वो पैसे दे देती, मुस्कान कहती वो ऐसे ऐसे ना ऐसे 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 और ऐसे 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 बिल आ गया। मुस्कान कहती मेरा क्या, सोनिया कहती मेरा क्या मतलब है तेरे बिल से, मैं नहीं जानती जुनती बिल बुल, मेरे पैसे चाहिए मुझे। जैसे ही सोनिया ऐसे बोलती होगी, इनके घर में क्या होता होगा? ठा ठा ठा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सोनिया रोज पहुंच जाती है, पैसे दे हमारे, हमें नहीं मतलब तेरी बात से, अपने आप लेती रही है पैसे नीरज से। ये बार बार बी आर आगे रख देती है, कहती मैं क्या करूं इस बी आर का, अपने मंदिर में रख। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटे इसकी मम्मी क्या करती होगी ये बात देख के? ठा 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 ठा। कोई दिक्कत है? कहते इसके हाथ नहीं दर्द होते क्या? छाले पड़ गए इसके हाथ में मार मार के तो पड़। कोई डाउट है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसकी मम्मी रोज क्या करती होगी, और जिस दिन इसको मारनी पड़ती ना, ये मुझे कहती है आज तो बड़े सुख शांति से दिन जा रहा है। मैं सोनिया को फोन मारता हूँ, सोनिया एक बार जा जरा। सोनिया पहुंच जाती है इनके घर। एक दिन मुस्कान ने रोते हुए फोन किया, कहती ऐसे 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 सोनिया को समझा ले। मैं क्यों समझाऊं सोनिया को? मैंने कहा चलो, मेरे को तरस आ गया, मैं कहा चल कोई बात नहीं। मैंने सोनिया को, मैं कहा सोनिया तू मेरा बी आर ले आ, पैसे मैं तुझे दे दूंगा। सोनिया इनके घर गई, कहती पैसे दे दो। ये कहती ऐसे ऐसे नीरज का बी आर है। इसकी मम्मी हाथ उठाने लगी, कहती रुको चलो कोई नहीं, मैं बी आर ले लेती हूँ, मैं ले जाती हूँ बी आर, ठीक है। अब सोनिया मुस्कान ने बी आर दे दिया, किसको दे दिया? सोनिया को। इसकी मम्मी कह रही है बड़ा गंदा है, पैसे नहीं देगा ये वो। कहती कोई बात नहीं, मैं अपने आप ले लूंगी, जानती हूं मैं नीरज को। बात सजाई। 2 महीने बाद, 2 महीने 3 दिन बाद ये मेरे पास आई, मैंने इसको पेमेंट कर दी, ये पेमेंट लेके चली गई। कोई डाउट? पक्का। इसको बोलते हैं बिल एंडोर्स। क्या बोलते हैं इसको? बिल एंडोर्स। ये सारी कहानियां पता होनी चाहिए, कभी बाद में ठाठा रह जाए, ये कहानियां भी रहनी चाहिए, फिर मैं ठाठा करूंगा यहां पे। बिल एंडोर्स में जल्दी बताओ क्या क्या होगा? नीरज मुस्कान पहले वही परचेज करेगा, ये सेल करेगी, फिर वही ठाठा होएगी बीआरबीपी, ये बिल एंडोर्स कर देगी, इसको नहीं पता। फिर ये इसको पता ही नहीं, सोनिया आएगी नीरज के पास, नीरज पेड कर देगा, हाँ या ना? इसको बोलते हैं बिल एंडोर्स करना। क्या बोलते हैं इसको? बिल एंडोर्स करना। आगे चले, चलो लो। चलो सबसे पहले क्या हुआ होगा? वही गली परचेज, वही सेल, समझ में आ गई ना आपको? फिर वही ठा ठा ठा, वही बीपी, वही बी आर। यहां तक तो कहानी ठीक है। इसकी अम्मी रोज मारती है इसको, तेरे कारण है जो ये पैसे नहीं मिल रही, तेरे कारण है जो ये पैसे नहीं मिल रहे, तुझे किसने कहा था मुझसे बिना पीछे उधार माल बेच। यहां तक ओके। अब
मेरे को मुस्कान कहने लगी, कहती मैं बैंक जाती हूँ, मैं बैंक से पैसे ले आती है, मम्मी रोज मारती है। बैंक के पास गई, बैंक वाले कहते हैं 9500 देंगे। इसकी मम्मी क्या करेगी? ठा ठा ठा। मेरी बात समझ में आई है? कहती मम्मी ने बड़ा मारा, कहती इतना घाटा नहीं उठा सकते हम। मैं कहा फिर? मैं कहा मेरे को दे जाओ बिल, 9800 ले जाओ। कहती हमारे पैसे हम ही ब्याज देंगे। मैंने कहा तू रहने दे, तू 2 महीने बाद आइयो, निकल निकल यहां से, दोबारा बात मत करियो मेरे साथ। कहती हमने पैसे लेने 10,000 रुपए हमारे हैं और हमको ये 9800 देगा, 200 ब्याज काटेगा। मैं करना तो एक काम कर, रहने दे, तू 2 महीने बाद आइयो, 2 महीने 3 दिन लगातार ठाठा ठाठा होएगी तुम्हारे घर, मेरे को भी आनंद आएगा। हाँ, मैं भी बाहर बैठ के आराम से सुनूंगा ठा ठा ठा, और तुम्हारे घर के सामने बैठे गड़िया गिनूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? मैं जहां पे इसकी मम्मी खड़ी हो ना, वहीं पे जाके हाँ 50,000 रुपये भेज दी हो, 20,000 रुपये भेज दी हो, वहीं पे आएगा। पैसे की कोई कमी नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई है? खून जलेगा नहीं जलेगा। इनको पैसों की बड़ी जरूरत है। ये बैंक में जाएंगे, मेरे पास आएंगे, मेरे पास आएंगे। मैं कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ पैसे। मैंने इनको 9800 रुपये दे दिए, 9800 रुपीज, 1 महीने के अंदर ही। वैसे तो 2 महीने का टाइम था, ब्याज काट ली 200 रुपये। मैंने बीपी पे कर दिया, इनको बीआर के पैसे मिल गए। दैट्स कॉल्ड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। टाइम से पहले पेमेंट कर दी जाती है, जिसमें नीरज पेमेंट कर देगा, कुछ डिस्काउंट जरूर काट लेगा। समझ में आ गया आपको? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। अभी तक हम 4 स्टोरियां समझ चुके। जरा बताना कौन कौन सी स्टोरियां समझ चुके हम। पहली, हेल्ड फॉर मैच्योरिटी। चले, सबसे पहले वो परचेज सेल। एक मिनट काम करूं ना, एक तरफ नीरज एक तरफ मुस्कान। सबसे पहले तो परचेज सेल हो जाती है, हाँ या ना? नीरज क्या कर लेता है? परचेज। मुस्कान क्या कर देती है? सेल। यहां तक समझ में आ गई? इसके बाद स्टोरी में क्या होता है? फिर वही बीपी बीआर, बिल ऑफ एक्स। या तो उसकी मम्मी राक्षस की तरह आ जाती है, कहती है कि मैं आदेश देती हूं, या मैं क्या देता हूं, मैं शरीफ बन जाता हूं, मैं वादा करता हूं, कुछ भी। ओके, उसकी मम्मी कह रही वादा पूरा तो करेगा ना? मैं कहा पूरा करूंगा, अभी तोड़ने की बातें बाद में। यहां तक समझ में आ गई? तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? बीपी। इसके लिए क्या हो जाएगा? बीआर। फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो 3 महीने 2 दिन बाद, 3 महीने 3 दिन, 2 महीने 3 दिन बाद, 2 महीने 3 दिन बीपी पेड होगा और बीआर से पैसे रिसीव होंगे। मैं पे करूंगा, ये रिसीव करेगा, ये बीआर से मैं बीपी पे करूंगा। बिल डिस्काउंट की कहानी बताओ। बिल डिस्काउंट की, एक तरफ नीरज एक तरफ मुस्कान, वही परचेज सेल, वही बीपी बीआर, फिर बैंक में जाएगी कौन? मुस्कान, ये डिस्काउंट करा लाएगी। नहीं तो कोई रोल नहीं है। उसके बाद ये पेड कर देगा बीपी। कोई मेरे पास तो जो बीपी लेके आएगा, बात खत्म। नीरज की स्टोरी में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा। देखो, परचेज, बीपी, बीपी पेड, हाँ या ना? आगे चलते हैं। बिल डिस्काउंट के बाद एंडोर्स, नीरज मुस्कान, परचेज सेल, बीपी बीआर, ये एंडोर्स करेगी नीरज का। क्या मतलब? नीरज तो बी पेड करेगा, बीपी इसको पता ही नहीं। आप समझे? नीरज की स्टोरी में कोई चेंज नहीं, हाँ या ना? कोई भी स्टोरी हो, वो तो एक ही काम कर रहा है बस। अगला, बिल डिस्काउंटेड, नहीं, बिल रिबेट ऑन बिल। नीरज मुस्कान, परचेज सेल, बीपी बीआर, कुछ भी नहीं। ये टाइम से पहले आएगा, ये बीपी पेड करेगा, लेकिन थोड़ी सी कम अमाउंट करेगा। इसे बीआर रिसीव में होगा, थोड़ी सी कम अमाउंट होगा। बस एक स्टोरी रहेगी, ये स्टोरी करूंगा,
तो 5 स्टोरियां मेरी शराफियत में निकल गई, फिर 4 स्टोरियां सुनानी है जब मैं ऊत हो जाऊंगा, मैं पैसे नहीं दूंगा इनके। ओके, तो अब अगली स्टोरी करें, स्टोरी शुरू। समझ में आ गई है? अभी तक अगर आप देखेंगे तो नीरज की स्टोरी में तो कोई चेंज ही नहीं है। ये आ गए, ध्यान से समझना स्टोरी। समझ गए पहली बात? ऐसे 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 और ऐसे 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 ठापा तक बात पहुंच चुकी है। हाँ, तो ठाफा तक बात पहुंच चुकी है, ठा ठा तक। हम मुक्के कह रही है, वहां का मतलब तो मुक्के भी मारे मम्मी ने। ओ नो, मम्मी होगी कसाई होगी है, शर्म नहीं आ रही, मुक्के भी मार रही है, ठाफा। कोई बात नहीं। अब तो इसकी मम्मी मुझे कहती है जब बिल लिखवाने आई, हम तो ऐसे आदमी से बात करना भी पसंद नहीं करते। मैं कहा कर कौन रहा है बात तुमसे, मैं करना ही नहीं चाहता। कहती तू लिख के दे, बस हमारे पैसे देने हैं, मैं को बीपी दे अपना, हमारे पास बीआर हो जाएगा। मैंने कहा इतना बोल क्यों रहे हो तुम फालतू, ना आओ मेरे यहाँ पे, किसने बुलाया? कहती हम तो आए भी ना। मैं क्यों आ रही हूँ फिर? कहते तुम्हारे पैसे दे। मैं कहा तू बिल ले जा, दोबारा आने की जरूरत नहीं मेरे यहाँ पे। एक बात बताओ, आएंगे कि नहीं आएंगे दोबारा? मैं कह रहा दोबारा पैर रखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सारी दुनिया सुन रही है, पैर मत रखना दोबारा यहाँ पे। इसकी मम्मी कह रही है नहीं रखेंगे पैर, नहीं रखेंगे। साथ साथ क्या कर रही होगी? ठाठा में तो जोर है ही है साथ साथ। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसकी मम्मी कह रही होगी नहीं रखेंगे पैर। मैं कहा ना रखना, दोबारा देख लेना, सारे सुन रहे हैं, दोबारा पैर ना रखे ये। घर गई, घर जाके मुस्कान कह रहे मम्मी कह तो आई पैर नहीं रखना, बिल लेने नहीं जाना। इसकी मम्मी फिर क्या करेगी? कहते इतनी बेइज्जती के बाद भी जाएंगे हम? बेटे अगर आप होते जाते, आप होते जाते। मैं कह रहा हूं सारी गली सुन रही है, सब लोग सुन रहे हैं। मैं कहा दोबारा पैर मत रखना यहाँ पे, कभी दोबारा पैर रख दो इस गली में भी, घर तो बड़ी दूर की बात है। बोलो बेटे, आते हैं पैसे लेने? उसकी मम्मी कह रही है, कहती जाएंगे फिर बड़ा बदतमीज बोलेगा। अब बोलो, आते ही मैंने बदतमीज बोलना है। जल्दी बोलो बेटे, अगर आप होते तो आते? एक तरफ पैसे, एक तरफ बेइज्जती, पूरी गली में, पूरी गली में बेइज्जती है। और पहले पूरी गली में चिल्ला चिल्ला के बोल के आई है तो इसकी मम्मी साथ साथ थप्पड़ मार रही थी, साथ साथ कहती हम तो पैर नहीं रखेंगे इस गली में, हमने तो आना नहीं है इस गली में, हम तो बात करना पसंद नहीं करते। बोलो बेटे। मुस्कान मुझे फोन कर रही है, कहती है ऐसे 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 और ऐसे 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 कहानी हो रही है। मैंने कहा बैंक के पास चले जाओ। बैंक के पास गई, बैंक को जाके कहती है बैंक बैंक पैसे दे दे, हम नहीं जाएंगे उसकी गली में। तो मेरी बात सुनिए, बैंक कह रहा है 9500 रुपए। क्या हो रहा होगा फिर 9500 का नाम सुनते हुए? ठा 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 ठा। इसके भी कहती है गरीब थोड़ी 9500 लेंगे, हमारे पैसे हम ही 9500 लेंगे। बैंक कह रहा है फिर क्या करूं मैं तो नहीं दे सकता पूरे पैसे। ये कहती है मेरी बात सुन बैंक, तू अपने पल्ले से मत दे, तू 2 महीने 3 दिन पूरा वेट कर, हम नहीं मांग रहे तुझसे पैसे, बस तू उसके पास जाइयो, उससे पैसे ला दियो हमें, तेरी जो लाने ले जाने की कमीशन होगी ना वो दे देंगे हम तुझे। मेरी बात समझ में आ रही है? तेरी लाने ले जाने की जो कमीशन है बस वही दे देंगे, एक्स्ट्रा नहीं। बात समझ में आ रही है? और अगर वो पैसे नहीं देगा तो हमारा बिल वापस दे दियो, अगर वो पैसे देगा तो पैसे वापस दे दियो, बस तेरा और कोई काम नहीं, मीडिएटर का काम कर ले तू। बैंक कहता है कोई बात नहीं, इसके थोड़े से 2-4 रुपए ले लूंगा मैं आने जाने के। बैंक करता है ऐसे काम, इसको बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन। हम ये खुद नहीं आती, बैंक को भेजती है। ओके, बैंक कोई कमीशन नहीं लेता इसके, वो छोटे मोटे चार्जेस लेता है, बीच में पैसे नहीं काट लेता ब्याज के, जैसे बिल डिस्काउंट में काट लिए थे, ऐसे नहीं काटता। किस चीज को मेरी बात समझ में आ गई? अब तक की स्टोरी में हम 5 स्टोरियां सीख चुके हैं। आप हर स्टोरी में देखेंगे नीरज को घाटा ही नहीं है।
है ही नहीं। नीरज, मुस्कान, ये तो शरीफ है नीरज बड़ा, आप समझो। औधे तो ऐसे हुए पड़े हैं, मुस्कान की तरफ ऐसे खड़े जैसे सच्चाई में ये सब हो रहा है बेचारी के साथ, ऐसे खड़े हैं। हाय कितनी बेइंसाफी हो रही है, हाय अभी थप्पड़ लगेगा इसको, मम्मी मारेगी अभी। थोड़ी भावनाओं में मत बहो बेटे, इधर देखो। उसकी गलती भी नहीं बेचारी की। सबसे पहले क्यों दिया फिर सामान, गलती नहीं है। हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, ठीक है। अगला बिल डिस्काउंट, बिल एंडोर्स, रिबेट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। हर एक स्टोरी में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले परचेज सेल, नीरज परचेज मुस्कान सेल, नीरज परचेज मुस्कान सेल, नीरज परचेज मुस्कान, नीरज परचेज मुस्कान सेल, नीरज परचेज मुस्कान सेल। ये तो एक ही अगर एंट्री आ गई तो ये तो कहानी साफ। आगे बीपी बी आर, नीरज का बीपी मुस्कान का बी आर, नीरज का बीपी मुस्कान का बी आर, नीरज का बीपी मुस्कान का बी, नीरज का बीपी मुस्कान का बी आर, नीरज का बीपी मुस्कान का बी आर। वो नो, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे पहले केस में तो कुछ होगा ही नहीं। खैर बिल डिस्काउंट, नीरज ने तो कुछ नहीं करना, मुस्कान डिस्काउंट करेगी। बिल एंडोर्स, नीरज ने तो कुछ नहीं करना, मुस्कान एंडोर्स करेगी। रिबेट तो अभी कोई बात आएगी नहीं। खैर बिल सेंट फॉर कलेक्शन, नीरज ने तो कुछ नहीं करना, बैंक को ये भेजेगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन। हमारा क्या मतलब, मतलब नीरज का तो, हाँ वो बाद में दूंगा ना, पैसे देने की बारी में आएगी ना। नीरज को तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं है। देखो आप, एंडोर्स करना मुस्कान ने, डिस्काउंट कराना मुस्कान ने, बिल भेजना मुस्कान ने, अपने को क्या मतलब। अब ड्यू डेट आ जाएगी, ड्यू डेट के बाद 3 दिन, नीरज बीपी पेड, यहां पे मुस्कान बी आर रिसीव्ड, कैश रिसीव हो जाएगा। नीरज बीपी पेड, मुस्कान कुछ भी नहीं। बिल एंडोर्स, नीरज बीपी पेड, मुस्कान कुछ भी नहीं। रिबेट, नीरज बीपी पेड, मुस्कान बी आर रिसीव्ड। ये बीपी पेड, ये बिल्स फॉर कलेक्शन रिसीव। अगर नीरज को चेक करके देखते क्या कुछ है, परचेज बीपी पेड, परचेज बीपी पेड, परचेज बीपी पेड, परचेज बीपी पेड, परचेज बीपी पेड। नीरज ने तो करना ही कुछ नहीं। नीरज की तरफ एक बार आकर देखो अब आप, कितना शरीफ आदमी है नीरज, सोच के देखो। नीरज ने सबसे पहले क्या करना है, परचेज। क्या एंट्री बनाएगा नीरज, परचेज अकाउंट डेबिट टू मुस्कान 10,000 रुपए, सपोज करो 10,000 का बिल था। फिर उसकी मम्मी जो टांपा करके आएगी, बीपी हो जाएगा। अब नीरज की लाइबिलिटी बन जाएगा बीपी, ये बात याद रखना। और अभी तक लाइबिलिटी क्या चीज है, मुस्कान। अब मुस्कान वाली लाइबिलिटी खत्म और बीपी वाली लाइबिलिटी जनरेट। कोई रट्टा नहीं मारेगा, रीजन भी मुझे एक टिपिकल टॉपिक पे जाना है बाद में, वो यही से समझ में आने बेस बनेगा। तो नीरज के लिए अब क्या बन जाएगा, मुस्कान डेबिट हो गया, लाइबिलिटी खत्म, और बीपी लाइबिलिटी बन गया। कोई डाउट, पक्का। ध्यान से, पहले परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, फिर मुस्कान लाइबिलिटी खत्म हुई और बीपी लाइबिलिटी बन गई। अब आगे, अब मुस्कान से पैसे जो थे वो कट गए, अब बीपी के पैसे देने हैं। अब ड्यू डेट के बाद बीपी अकाउंट डेबिट, अब बीपी को पैसे दूंगा, बीपी खत्म, टू कैश 10,000। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है, पक्का। पहले परचेज की तो मुस्कान क्या बन गई, मेरी लाइबिलिटी, फिर मुस्कान वाली लाइबिलिटी खत्म हुई, बीपी लाइबिलिटी बन गई, फिर बीपी वाली लाइबिलिटी खत्म हुई, कैश चला गया।
किस किस को, और अगर मैं उसे कम पैसे दूंगा, पता है ना रिबेट, बीपी अकाउंट डेबिट 10,000, टू कैश 9,000, टू रिबेट ऑन बिल, रिबेट ऑन बिल कह लो, डिस्काउंट कह लो 1,000। किस किस को बात समझ में आ गई है? नीरज का तो कोई झगड़ा ही नहीं है यार, वो तो बड़ा शरीफ सा आदमी है, सामान खरीदा है बेचारे ने बीपी लिख के दिया, अगला पेमेंट कर रहा है। शरीफ तो तब ना होता जो पेमेंट ना करता तुम्हारी। वहीं पे ही अगर मुस्कान की बात करें तो मुस्कान की स्टोरी में कई ट्विस्ट है, सारी स्टोरियां बनाई हुई मुस्कान की है। ये लो, पहले बात करते हैं कि हम मुस्कान कैसे करेगी सेल। पहले हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, पहले सेल, जल्दी बोलो। नीरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 रुपए सेल कर दी इसने। अब ध्यान से, सेल करते ही अब क्या होगा, बीआर मिलेगा इसको। अभी तक इसने पैसे किससे लेने हैं, नीरज से, इसीलिए नीरज डेबिट है। अब नीरज वाली लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, अब पैसे एसेट्स खत्म हो जाएगी। अब एसेट्स क्या बन जाएगी इसकी, बीआर। तो बीआर अकाउंट डेबिट टू नीरज 10,000। चलो 3 महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, चलो 2 महीने 3 दिन के बाद, वैसे मैंने ये डेट निकालना वो कहां पे सिखाया हुआ है, ड्यू डेट चैप्टर में, वो वहीं से कॉपी करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, 3 महीने बाद वो पैसे लेने आएगी, तो ये रिसीव हो जाएंगे पैसे, क्या करूंगा, कैश, वैसे तो बैंक होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। अब बीआर खत्म हो गया, कैश आ गया। बीआर तो ऐसा जैसे फर्नीचर खरीद लिया हो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एन, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कोई डाउट है? पक्का। बिल डिस्काउंट में भी जो भी दिक्कत है वो मुस्कान को है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, नीरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 रुपए, ये बीआर आ गया, बीआर अकाउंट डेबिट टू नीरज 10,000 रुपए, ये जाएगी बैंक के पास, मैं दो ना जाऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिट मान लो 9,000 मिले, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट मान लो 1,000 टू बीआर। अब बीआर चला गया 10,000, अब बैंक आता रहेगा अपने आप, हाँ या ना। बिल एंडोर्स में भी मुस्कान को ही है जो भी प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्या करेगी, वो सेल करेगी, नीरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर बीआर अकाउंट डेबिट टू नीरज, फिर सोनिया अकाउंट डेबिट, उसने सोनिया के पैसे देने थे, सोनिया लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी खत्म करेंगे तो डेबिट, सोनिया अकाउंट डेबिट। उसको देखो सपना में खो गई थी नहीं आत्मा इसकी, यहां पे सो गई थी ऐसे करके खुली आंखों से, नींद नहीं थी वो, आत्मा नहीं थी इसकी, नींद नहीं थी वो, ऐसे। सोनिया अकाउंट डेबिट टू बीआर, बस बीआर सोनिया आएगी पैसे लेने, हाँ या ना। बिल सेंट फॉर कलेक्शन, पहले ये सामान बेचेगी, उस बेचारी को अभी तक उसे मुस्कान का दुख नहीं देखा जा रहा, 10,000 दुख तो भी आएंगे मुस्कान के, अभी आए कहां। ये तो कितना शरीफ हूं मैं, साफ पैसे दे रहा हूं, ऐसे बोलो ना आप शरीफ हो। बीआर अकाउंट डेबिट टू नीरज, अब ये भेज देगी बिल, कहेगी बीआर बैंक तुम चले जाओ, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। अब इसने उससे पैसे लेने हैं टू बीआर, और फिर से पैसे मिल जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। रिबेट में भी कोई खैर प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहां तक समझ में आ गई, मतलब आपको मेरी कुछ बातें तो समझ में आ चुकी है, पक्का। मैं अपनी बातों को समझाने के लिए थ्योरी में तो जाना चाहता हूं, लेकिन अभी मैं पहले सीधा जनरल कराना चाहता हूं, बाद में थ्योरी लिखवाना चाहता हूं, प्रोमिसरी नोट कौन होता है, कौन क्या होता है, कौन क्या नहीं होता, बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये, अगर बिल ओनर हो जाए तो क्या क्या केस हो सकते हैं वो डिस्कशन करना चाहता हूं। लिखें, बिल ओनर्ड, बिल ओनर्ड मतलब
आपने अब बिल ड्यू डेट पर लेकर आए और हम आपकी पेमेंट देंगे। आपने करना कैसे, मेरी बात समझो। आपने ना ऐसे 5 केस बनाने हैं। आप कॉपी को समझ में आ गई होगी आपको मेरी बात। 1 2 3 4 और ये 5। आप इस तरह से 5 केस बनाएंगे। मिल गए आपको 5 केस। और इनके बीच में, 5 केसों के बीच में नीरज मुस्कान, नीरज मुस्कान, नीरज मुस्कान, नीरज मुस्कान, नीरज मुस्कान, held for maturity, bill discount, bill endorse, bill sent for collection, और रिबेट ऑन बिल। ये 5 केस बनाएंगे आप लोग। कहानी नंबर 1, सेल परचेज। चलें, नीरज की बुक्स में परचेज की एंट्री लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, और मुस्कान की बुक्स में नीरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और इसके बाद सेम 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 सेम। समझ में आ गया आपको बात? कोई डाउट है? किसी ने कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है मुझसे भी। कहानी नंबर 2, बीपी बीआर। नीरज, बीपी मुस्कान अकाउंट डेबिट टू बीपी, और मुस्कान बीआर अकाउंट डेबिट टू नीरज, और उसके बाद सेम 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 सेम। घर जाके कोई छोटा बच्चा बैठा और आप ऐसे बोले सेम सेम। कोई डाउट है यहां तक? पक्का? थर्ड में मुस्कान को कुछ एंट्रियां बनानी होंगी। जरा उस पे ध्यान दें, मुस्कान को क्या क्या एंट्रियां बनानी होंगी। जो खाली कॉलम है वहां पे तो किसी ने कोई एंट्री नहीं बनानी। आ जाओ मुस्कान की बुक्स में, यहां से चलते हैं। मुस्कान को पहले बिल डिस्काउंट की एंट्री बनानी पड़ेगी। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। खाली कॉलम में तो कोई एंट्री बनाएगा ही नहीं। एंडोर्स की एंट्री भी मुस्कान को बनानी होगी। सोनिया अकाउंट डेबिट टू बीआर। सेंट फॉर कलेक्शन की एंट्री मुस्कान को बनानी पड़ेगी। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? कोई कुछ पूछना चाहता है? मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल आसान है, कहीं भी कुछ मुश्किल नहीं है।
फोर्थ केस, पेमेंट्स की बारी आ जाएगी। पेमेंट, अब नीरज पे कर देगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और मुस्कान कहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। नीरज तो सेम, मुस्कान ने एंट्री नहीं बनानी। डिस्काउंट में नीरज सेम, मुस्कान ने एंट्री नहीं बनानी। नीरज सेम, मुस्कान एंट्री बनाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। कोई डाउट है यहां तक? पक्का? अब रिबेट ऑन बिल, नीरज को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्या? बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रिबेट ऑन बिल, टू रिबेट ऑन बिल। कोई डाउट है? पक्का? और मुस्कान को एंट्री बनानी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बीआर। किसी को कोई डाउट हो तो डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब एंट्रियां हो गई हैं। मुझे पता है आपका दिल क्या कह रहा है, एक ऐसा एग्जाम्पल बना दो, सब कुछ ही कवर कर दो, इतना टॉपिक तो। मेरा भी दिल यही है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं, वो पहले वाला तो थ्योरी में था। अब एग्जाम्पल नंबर, थ्योरी के लिए 4 पेज। मुस्कान सोल्ड गुड्स टू नीरज। मुस्कान ने नीरज को सामान बेचा 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। क्या याद करोगे तुम? को उतना ही रोएगी। अब मुस्कान ने सामान बेचा, नीरज इशूड बीपी, नीरज ने बीपी इशू कर लिए। BP1, BP2, BP3, BP4, BP5, BP6। मेरा तो दिल ये कर रहा है 1 जनवरी को सुबह सुबह पहुंचू इसकी दुकान पे, 1 जनवरी को सामान ऑन द सेम डे बिल लिखवाओ इनसे। ठीक है? BP1 10,000, BP2 20,000, BP3 30,000, BP4 40,000, BP5 50,000, BP6 60,000। और टर्म भी बता दूं किस टाइम का, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का बिल। ओके? 1 जनवरी के बाद ओन 20 जनवरी। क्या याद करोगे? दिल बड़ा दयावान है मेरा। मुस्कान डिस्काउंटेड सेकेंड बिल एट ₹19,000। 20 जनवरी को नीरज ने दूसरा बिल डिस्काउंट करवा लिया। उसी दिन मुस्कान 20 जनवरी के 22 जनवरी, ऑन 22 जनवरी क्यों करूं, ऑन 10 फरवरी मुस्कान एंडोर्स फोर्थ बिल इन फेवर ऑफ सोनिया। मुस्कान ने सोनिया के फेवर में बिल दे दिया ऑन
10 अप्रैल, बिल, फिफ्थ बिल, फिफ्थ बिल, सेंड फॉर कलेक्शन, या छोड़ो, फिफ्थ बिल सेंड फॉर कलेक्शन नहीं करता। 10 अप्रैल को फिफ्थ बिल, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एट ₹1000, बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ₹1000, ऑन, जुलाई, मुस्कान सेंड सिक्स्थ बिल फॉर कलेक्शन, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। बोलो ना मैं अच्छा हूं। सर आप तो बैठे ही रहो, ऐसे कोई क्वेश्चन बनाता है क्या बैठ के? जानबूझ के। क्या कह रहे हो? समान कब? 1 जनवरी को? क्या कर रहे हो दीदी जी तुम? चलो, बेचारी को कितनी दिल पे लगी एकदम बात कि मेरी उम्र इतनी बना दी। कैसी बातें करते हो बेटे। सॉल्यूशन। अब एक एक बात को सोचते हुए चलना है। एक तरफ नीरज, एक तरफ मुस्कान, आप बेटे किसकी तरफ? शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। पढ़ा मैं रहा हूं तो हो तो मुस्कान की तरफ। नेगेटिव रोल है। 1 जनवरी का वो दिन था जब मुस्कान सेल कर रही थी सामान, कि खुशी खुशी क्या कह रही होगी? नीरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000। नीरज भी कह रहा है ये वाले कपड़ा भी दे दे, ये वाला सूट भी दे। कह रही 20,000 का, मैंने कहा दे दे। कहती ये 30,000 का, मैंने कहा दे दे। कहती ये 40,000 रुपए वाला कपड़ा है, मैंने कहा कोई नहीं। कहती ये 50,000 रुपए वाला, ये 60,000 वाला पड़ा है हमारे पास। मैं कहा तू दे दे सारा सामान। 2,10,000 की सेल कर दी। कैसा लगा आपको? अब परचेज अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, 2,10,000 रुपए का सामान नीरज घर के अपने घर गया खुशी खुशी। तभी 1 जनवरी को मुस्कान की मम्मी क्या करती हुई आई होगी? हमें लिख के दे कागज पे, हमें लिख के दे कागज पे। अब मेरी बात समझ आ रही है? नीरज इशूड बीपी, तारीख भी दे रखी तो 1 जनवरी ही होगी। सेम डे, सेम डे हल्ला मचाने आ गई। क्या करोगे? मुस्कान अकाउंट डेबिट टू BP1, BP2, BP3, BP4, BP5, BP6। समझ में आ गई? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, टोटल 2,10,000। आओ बेटे आगे चलो। BR1, BR2, BR3, BR4, BR नहीं, BR, BR5, BR6 टू नीरज। आधों के दिमाग में यही चल रहा था। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 2,10। 1 जनवरी अभी बीती ही थी।
कोई डाउट? आपको पता है 1 जनवरी से 1 फरवरी, पहला बिल 1 फरवरी को आना है, 3 दिन ग्रेस के 4 फरवरी को आना है। मैं वेट कर रहा था 4 फरवरी आएगी, इनके पैसे दूंगा, छोड़ूंगा इनको, दिमाग खराब कर रखा है मेरा। तभी 4 फरवरी तो अभी आई भी नहीं। उसकी मम्मी को पहले ही आप पता कि 20 जनवरी को बैंक पहुंच गई, सेकंड बिल डिस्काउंट करवा लाई। तो पहले की तो बात ही नहीं की उसकी मम्मी ने। हाँ तो कोई बात नहीं, 20 जनवरी को करवा लाई। 20 जनवरी को उसकी मम्मी क्या कहती है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी 20,000 का बिल बेटे 19,000 पे लेके आ गई उसकी मम्मी। मैं उसकी मम्मी को कह रहा हूं, मैं क्यों पागल है, पहला बिल तो देख लेती। कहती तेरा क्या मतलब है पीछे बोलने का? मैं कहना हमारा तो मतलब ही नहीं बनता, हम क्यों बोले। 20 जनवरी मैं वेट कर रहा हूं, कौन सी तारीख की? 1 जनवरी से 1 फरवरी, 3 दिन ग्रेस के। मैं तो 4 फरवरी की वेट में बैठा हूं, 4 फरवरी आ जाए, उनसे पहले ये जो पंगे करते हैं कर ले। 10 फरवरी उसकी मम्मी कह रही हमने फिर पंगा किया। मैं कहा 4 फरवरी आ गई ना, बिल लेके आ, पैसे दू। कहती अच्छा। मैंने कहा शरीफ आदमी हूं मैं, 4 फरवरी को क्या होगा, क्या करूंगा? एम करूं, एम डेबिट, BP1 अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं 10,000 रुपए की पेमेंट करूंगा उसकी मम्मी को, BP1 अकाउंट डेबिट टू बैंक, और उसकी मम्मी को पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू BR1। मेरी 4 फरवरी बीत गई, मैंने दूसरा बिल लिखा हुआ 2 महीने का, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 3 दिन ग्रेस के। मैं तो 4 मार्च की वेट में हूं, तभी देख लो ये कोई पंगा ना कर दे। इसके मैंने पंगा करने 10 फरवरी को सोनिया को दे दिया चौथा बिल। 10 फरवरी मुझे क्या मतलब, मैं कह रहा हूं ये क्या कर रहे हो आप, आगे पीछे बिल करे जा रहे हो, क्या तेरा कोई मतलब है बोलने का? मैंने कहा नहीं। कहती फिर हम कुछ मर्जी करें। सोनिया अकाउंट डेबिट टू BR4 कितने रुपए है? 40,000 मूर्खो, इतना भी नहीं था, 10 20 30 40 50 60। 10 फरवरी के मैं कौन सी तारीख की वेट में हूं? तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख की वेट पे हो आप? 4 मार्च की आपकी तारीख है, आप 4 मार्च की वेट में हो। देखो लो जी, 10 अप्रैल से पहले 10 अप्रैल, 4 मार्च आ गई ना, अपने सेकंड बिल 4 मार्च को, सेकंड बिल की बारी आई है। थर्ड कहां से आ गया अभी? सेकंड बिल की बारी आई। मैंने कहा BP2 अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000। सो उसकी मम्मी भागी भागी आएगी, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट टू BR। मैं खेल चल रहा है क्या यहाँ पे? टू BR मूर्खो तुम, बैंक से लेनी गई थी पहले पैसे, फिर किस बात के पैसे? कितने खुश हो कह रहे हो हाँ BR। सेकंड बिल डिस्काउंट को लेने गई थी, डिस्काउंट करवा के उसकी मम्मी। इन कहानियों में बस यही ध्यान रखना पड़ता है। मैंने आपको सोचने का तरीका भी बता दिया, आप अपने पास बैठ जाए उस डेट पे, उस डेट से पहले के काम निपटाते चले जाए। ओके, अब आपकी कौन सी डेट आ चुकी है? 4 मार्च। अब आपका तीसरा बिल आ चुका है 30,000 वाला। आप तो कहेंगे 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, 4 दिन ग्रेस के। आप 4 अप्रैल की वेट पे बैठे, तीसरे बिल नहीं आना है। 4 अप्रैल उसकी क्या हो, 10 अप्रैल को उसकी मम्मी ने कोई पंगा किया है, आप 4 अप्रैल को अपने तीसरे बिल की पेमेंट करो। तीसरा बिल किसके पास है? इन्हीं के पास पड़ा है, हाँ या ना? तीसरा बिल इन्हीं के पास पड़ा है ना, और इन्होंने कुछ किया ही नहीं ना तीसरे बिल का। भाई सेकंड बिल डिस्काउंट करवाया था, चौथा बिल फेवर में डाला था, पांचवें बिल की बात की हुई है, तीसरा बिल तो इन्हीं के पास ही पड़ा है। 4 अप्रैल BP3 अकाउंट डेबिट टू बैंक। नीरज अपना शराफियत से 30,000 रुपए की पेमेंट करते हुए और इसकी मम्मी गाने गाते हुए, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR3 30,000 रुपीज और नो। 4 अप्रैल हो गई। अब आप अपने चौथे बिल की वेट में बैठे हैं, जो कब आएगा? 4 मई को। आप 4 मई की वेट में बैठे हैं, उससे पहले ही इसकी मम्मी ने पंगा खड़ा कर दिया। 10 अप्रैल को पांचवा बिल लेकर आ गई। मैंने कहा चौथे बिल की बारी है, कह रही नहीं नहीं हमें जरूरत है, पांचवे के पैसे दे दे। मैं कैसे भूखे है? बात समझ में आ गई आपको?
10 अप्रैल को ही इसकी मम्मी चौथा बिल लेकर आ गई, नहीं पांचवा बिल। मैंने कहा अभी तो मैं तो बैठा हूं 4 मई की वेट में, 4 मई के आपको पैसे देने हैं मैंने, वो भी फोर्थ बिल के 40,000 रुपए। कहते नहीं नहीं हमें जरूरत है पैसों की, हमें पांचवें बिल के पैसे दे दो। मैंने कहा क्या चक्कर है, लो चलो। BP5 अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रिबेट। कहती कम पैसे दोगे बेटा? मैंने कहा हाँ। कहती बेटा ये गलत बात होती है। मैंने कहा कोई बात नहीं। 50,000 में कितना डिस्काउंट काटना है? 49,000 दूंगा, 1,000। और इधर ये भी खुश होके बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू BP 5 49,000 1,000 एंड 50,000। कोई डाउट है? मैं तो अब हाँ BR5 मैं तो अपने इंतजार में बैठा हूं। कौन सी इंतजार में बैठा हूं? 4 मई की। 4 मई को कौन से बिल ने आना है? चौथे बिल ने। हाँ 4 मई की। 10 अप्रैल के बाद कुछ हुआ क्या? नहीं, मई में तो कुछ नहीं हुआ। मैं तो बैठा हूं आराम से। 4 मई आ गई, बिल आ गया। मैंने कहा BP4 अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000। इसकी मम्मी कहती है बैंक अकाउंट डेबिट। मैं कहा तभी भूखी लेके नहीं आई थी उस टाइम, बिल था ही नहीं इसके पास। मेरी बात समझ में आ रही है? उस टाइम था नहीं बिल इसके बाद, तभी तो पांचवा बिल भाग के आ रही थी। मैं कह रहा था चौथा बिल ले आ, चौथा बिल ले आ। कहती नहीं हम पांचवा बिल चाहते हैं। मुझे अब समझ में आई, था ही नहीं इसके पास पांचवा बिल। चौथा बिल कौन लेके आएगा? सोनिया। तो सोनिया एंट्री बनाएगी ना उसके भी तो। अच्छा कितनी चालाक है। 4 मई, 4 मई की बात बता ही नहीं रही थी, बिल नहीं है हमारे पास। 4 मई के बाद अब हमारे कितने बिल जा चुके? 5। मैं तो छठे बिल की वेट में हूं। छठा बिल कब आना है? 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई से 1 जून, 1 जून से 1 जुलाई, 1 जुलाई से 1 अगस्त। ठीक है ना? 1 अगस्त और 3 दिन ग्रेस के। मैं तो 4 अगस्त की वेट में हूं निंद्रा के मारे। मैं तो 4 अगस्त की वेट में बैठा हूं कि 4 अगस्त को बिल आएगा, पैसे दूंगा। ओ नो, 2 जुलाई को इसकी मम्मी साइको होगी, कह रही मैं है 4 जुलाई। 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई से 1 जून, 1 जून से 1 जुलाई। 4 जुलाई। मैं तो 4 जुलाई की वेट में बैठा था। इसकी मम्मी को बेचारी को लगा कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। अभी ये चौथा बिल था ना, मैंने उसकी मम्मी को बड़ा सुनाया। मैं कहते चला क्या ये है वो, कहती मैं आऊंगी नहीं। मैं कहा ना आना, वही बात होगी। 2 जुलाई को इसकी मम्मी कहाँ गई? बैंक के पास। मुझे तो पता ही नहीं होगा। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR6 60,000। इसकी भी बार बार बैंक वालों को कह रही है बैंक वाले जाओ पैसे लेके आओ। बैंक वाला लग रहा है चुप करके बैठे हुए, 4 तारीख से पहले जाएंगे, सुनाएगा भी 4। मेरी बात समझ में आ गई? 4 जुलाई को ही जाना है हमने। 4 जुलाई को नीरज कह रहा अच्छा आए नहीं खुद बेखुद, कोई बात। BP6 अकाउंट डेबिट सो बैंक। हमें क्या मतलब, ने तो पैसे देने किसी के 60,000। और ये क्या कहेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। कैसा लग रहा है आपको? 60,000। क्वेश्चन कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? थोड़ी दिमाग में बातें क्लियर हुई? कुछ माइंड में सेटअप आया सही ढंग से? ओके। हमने अभी तक किया सिंपल कहानियां किस तरह से क्या होता है। अगली क्लास में करेंगे टेढ़ी मेढ़ी कहानियां। समझ में आ रही है आपको? जब मैं मना कर डालूंगा मैं तुम्हारे पैसे नहीं देता, जो होता हो कर लेना। ओके बाय बाय बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास।